Hello students, how are you? Fine, yes. चलो तो आज मैं फिर से एक बार आपके लिए वाटर डांस पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन लेके आ गया हूं। आपने आगे की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने जरूर से देखा होगा। अगर इस एक्टिविटी में बहुत ही इंटरेस्ट से जुड़ना है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से अगर समझनी है, तो आपको पहली जो वाटर डांस पार्ट 1 है, उसके मैंने 2 वीडियो जो बनाए हैं उसको जरूर से देखना पड़ेगा। तो पहले वो वीडियो जरूर से देखना और फिर यहाँ मेरे साथ आप ज्वाइन हो जाना। चलो तो शुरू करते हैं। वाटर डांस पार्ट 2 शुरू होता है आई एम द मिस्ट। जो मिस्ट की बात हमने आगे एक्टिविटी 3 में की थी। यहां पर इन थाउजेंड्स ऑफ शेप्स आई रीअपियर हाई अबाउ द अर्थ इन द ब्लू स्काई। आई फ्लोट, आई ड्रिफ्ट, आई एम द क्लाउड्स। तो यहां फिर से वाटर क्या कहता है? I. Water personifies. The word is used I or water. I am the mist. तो mist का मीनिंग क्या है उसे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो mist means कि very fine droplets of water forming a cloud near the ground. Yes, उसे कहते हैं mist, जिसके बारे में हमने आगे देख लिया है। In thousands of shapes I reappear. तो यहां हजारों शेप्स में मैं फिर से रीअपियर होता हूं, फिर से पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता हूं। हाई अबाउट द अर्थ इन द ब्लू स्काई। और कहां पर? हाई, बहुत ही ऊंचाई पर। हाई अबाउट द अर्थ इन द ब्लू स्काई। ब्लू जो स्काई होता है, आकाश होता है, उसके अंदर। एंड आई फ्लॉट, और फिर मैं फ्लोटिंग होता हूं। फ्लॉट मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्लॉट यार? मूव स्लोली इन द एयर। जो क्लाउड्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे कि जब पवन आता है तो पवन के साथ साथ वो पवन की दिशा में जाता है, उसे फ्लॉट कहते हैं। दूसरा वर्ड है यहाँ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब भी यही है कि मूविंग स्लोली एंड स्टेडीली, मूविंग स्लोली एंड स्टेडीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन थाउजेंड्स ऑफ शेप्स आई रीअपियर, आई high above the earth in the blue sky, I float. Yes, मैं पवन के साथ साथ आगे बढ़ता हूं। I drift होता हूं, मैं जाता हूं आगे। और मैं कौन हूं? I am the clouds, मैं बादल हूं। Carried by winds from distances, I move, growing heavier, growing darker, returning. I am the storm front. तो carried by winds, it emerges from distances and gets carried by winds. Yes, जो winds जो है वो उसे कैरिड करता है। कहां से कैरिड करता है? फ्रॉम डिस्टेंसेस, तो दूर दूर समंदर पर से। आई मूव, मैं आगे बढ़ता हूं, मूव करता हूं। ग्रोइंग हैवियर, और आगे जाते मैं कैसा बनता हूं? हैवियर बनता हूं। और ग्रोइंग डार्कर, मैं कैसा हो जाता हूं? बिल्कुल डार्क हो जाता हूं। एंड रिटर्निंग अगेन, यस, इट मूव्स, इट ग्रोस heavier and darker and returns in a storm front. Violent form, it is one type of violent form. Storm front क्या है? A mass of air that brings storms. ये हवा का जो तूफान, बराबर, हवा का जो झोंका जो तूफान लाता है उसे हम कहते हैं स्टॉर्म फ्रंट। तो यहां पर हमने देखा कि वाटर का एक स्वरूप स्टॉर्म फ्रंट। At the walls of the mountains I rise up as gleaming power.
fill towers in the darkened sky. I am the thunderhead. तो एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स आई राइज अप, मैं राइज होता हूं। जो आपको मालूम है कि जब बारिश गिरती है तो बारिश के अंदर जो पवन जो होता है वो बाष्प को, पानी की जो स्टीम होती है उसको आगे लेके जाता है। फिर कोई बड़ा पहाड़ होता है, उस पहाड़ से वो ऊपर चढ़ती है और ऊपर जाके जितना ऊपर जाता है वहां क्या बनता है, वहां पर बादल बनते हैं, थंडर हेड बनते हैं। तो एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स आई राइज अप, मैं राइज अप होता हूं। एज ग्लीमिंग पावर फील्ड टावर्स इन द डार्कन स्काई, जैसे कि ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्लीमिंग? शाइनिंग ब्राइटली। यस, शाइनिंग होता है क्या? पावर फील्ड टावर्स, यस, कि जो बड़े बड़े बादल जो होते हैं वो जैसे कि अंदर पावर हो ऐसे चमकता था, ग्लीमिंग होता है। इन द डार्कन स्काई, जो डार्क हो गया है जो आकाश उसके अंदर, और मेरा ये जो स्वरूप है वो कौन है? मैं, आई एम द थंडर हेड। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ थंडर हेड हियर? थंडर हेड means a part of large cloud, yes, often appears before a thunder storms। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने यहाँ आपके लिए पिक्चर भी रखा है, देखो थंडर हेड्स का। थंडर हेड मीन्स बादल होते, कैसे होते? देखो बारिश आने वाली होती है ना, तब ऐसा सीन आपको आकाश में दिखाई देता होगा, और जिसको हम कहते हैं थंडर हेड, a large part of clouds। फिर आगे देखते हैं हम कि I blind the sky with lightning, the earth trembles with my thunder, I rage, I drench the mountainside, I am the storm। I blind the sky with lightning, मेरी lightning से मैं आकाश को blind कर देता हूं। The earth trembles with my thunder, and earth trembles, trembling हो जाती है, tremble means कि ध्रुजना। with my thunder I rage, rage means, what is the means of rage? Rage means to spread very quickly, and drench, what is the means of drench? Wet thoroughly, जो भीगा हो जाना। यस, मैं गुस्से होता हूँ। रेज एंड ड्रेंच, सब जगह पर जो माउंटेन है वो माउंटेन पूरा क्या हो जाता है? ड्रेंच हो जाता है। आई एम द स्टॉर्म, और मैं कौन हूं? मैं वहां पर तूफान हूं, हवा का तूफान जिसे हम कहते हैं स्टॉर्म। So I blind the sky with lightning, the earth trembles with my thunder, I race, I drench the mountainside, I am the storms। तो एक वन फॉर्म ये भी है वाटर का, storm। Storms come, storm pass, I am countless droplets of rain left floating in the silent air, I reflect all the colors of sunlight। Storms come, storms आते हैं और storms जाते हैं। I am countless droplets of rain, और मैं कौन हूँ? Countless, अनगिनत droplets। Droplets means, what is the means of droplets? तो स्मॉल ड्रॉप्स, पानी के जो बूंद होते हैं उसे हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, रेन के। लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, और मुझे लेफ्ट फ्लोट होता हूं कहां पर? इन द साइलेंट एयर, जो एयर होती है साइलेंट एयर। आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, और मेरे में से कौन प्रसार होता है? सनलाइट, और मैं रिफ्लेक्ट करता हूं सनलाइट के सभी जो कलर्स है। वो आपको मालूम है कि जो सनलाइट के जो कलर्स है वो 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स जब उसमें से पसार होते हैं, जो सूरज की जो किरण होती है उसमें से पसार होती है ये, तब वो 7 कलर्स रिफ्लेक्ट्स होते हैं। और जब वो 7 कलर रिफ्लेक्ट्स होते हैं तब आकाश के अंदर आपको क्या दिखाई देता है?
रेनबो। तो वो कहता है कि storms come, storms pass, I am countless droplets of rain left floating in the silent air. I reflect all the colors of sunlight. I am the rainbow. रेनबो क्या होता है, ये पिक्चर आपके पास बाजू में है। और बढ़िया मैंने एक दूसरा पिक्चर आपके लिए यहाँ पर रखा है, उसे भी देख लो। यस, यू कैन सी हाउ नाइसली दिस पिक्चर इज पुट हियर फॉर यू। तो ये है रेनबो। आगे देखते हैं कि आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग्स, आई एम वाटर, आई एम वन थिंग। तो ये सभी जो अलग अलग डांस देखे हमने वाटर की, अलग अलग फॉर्म देखे वाटर को। तो वाटर जो पानी है वो बारिश के रूप में ऊपर से गिरता है। वाटर है, वाटर एक वन थिंग है। और फिर वाटर ने कहा कि आई एम मैनी थिंग्स। और वो सभी मैनी थिंग्स जो थी, वो कौन सी मैनी थिंग्स थी? वो रेन था। यस, हमने देखा था पहली ऊपर की साइड में, देखो यहां से कि ये क्या है, रेन। तो रेन था, फिर माउंटेन स्ट्रीम, फिर वाटरफॉल, यस, फिर लेक, और फिर रिवर। और उसके बाद हमने आगे देखा कि सी, मिस्ट, यस, क्लाउड्स, फिर स्टॉर्म फ्रंट, आगे थंडर हेड, स्टॉर्म, और फिर आखिर में हमने देखा रेनबो। तो ये मैनी थिंग्स है, मैनी थिंग्स ऑफ वाटर। तो आखिर में वो कहते हैं कि आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग्स, आई एम वाटर। दिस इज माई डांस थ्रू अवर वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया के अंदर जब मैं बारिश के रूप में पानी का एक स्वरूप होकर गिरता हूँ, और फिर पूरी दुनिया में मैं घूमता हूँ, एक एक स्वरूप से, एक एक अलग अलग स्वरूप को लेके मैं आखिर में कहाँ जाता हूँ, फिर वापस ऊपर चले जाता हूँ। तो ये मेरा एक डांस था, पूरा मेरा सर्कल जो था, वाटर सर्कल, इसे कहते हैं थॉमस लॉकर कि दिस इज माय डांस थ्रू अवर वर्ल्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं हम। ये ग्लोसरी जो है तुम्हारे पास, वो ग्लोसरी आपको आपकी नोटबुक में नोट करनी है और उसे लर्न करनी है, समझ लेनी है फिर एक बार। और आगे का हम देखते हैं कि आगे क्या है। एक्टिविटी 5, उसमें मैंने आपके लिए यहाँ पर बुक में दिया गया है, एक्सप्लेन आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग्स। तो आप बराबर अच्छी तरह से समझ गए हो कि वन थिंग कौन सी है, मैनी थिंग्स कौन सी है। फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ आंसर मैंने बनाया है, वो आप समझ लेना। आंसर क्या है? हियर वर्ड आई पर्सोनिफाइड द वर्ड वाटर। वाटर के लिए यूज हुआ है। वाटर टॉक्स अबाउट इटसेल्फ। वाटर इज अ सब्सटेंस, इज जस्ट वन थिंग, बट इट एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। बराबर, बहुत सारे फॉर्म्स हमने देखे, और वो कौन से थे? दे आर द रेन, माउंटेन, स्ट्रीम, वाटरफॉल, लेक, रिवर, सी, मिस्ट, क्लाउड्स, storm, front, thunderhead, storm, and the rainbow. Thus, in spite of being one substance, nature has presented water in many forms. तो आपको बराबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आंसर अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे वाटर डांस को आपने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। मुझे मालूम है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे आप बॉक्स जो है, कमेंट बॉक्स, उसमें आप कमेंट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी कर देना, और आगे के जो वीडियो है वो आपको मिलते रहे, इसलिए मेरे वीडियो की, मेरी जो ये चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।